हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंट साइंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 to 10 जीपीएससी का फाइनल रिजल्ट 31 मई को प्रकाशित कर दिया गया। अब 11 जीपीएससी की बारी है। तो कॉग्निजेंट साइंस के द्वारा यहाँ पे 11 जीपीएससी का मेंस टेस्ट सीरीज 24 जुलाई 2022 को इनिशिएट कर गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपका, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए भी है। इस टेस्ट में आपको टोटल 24 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से आपका 8 फंडामेंटल टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, 8 एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा और 8 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। देखिए, आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो कॉग्निजेंट साइंस का जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और आपको इस टेस्ट से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर, अगर ये टेस्ट हो रहा है तो जो हमारा आंसर शीट है वो हम लोग को कब तक मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने अगर कॉपी जमा किया है आज 23 जुलाई, तो ये आपका कॉपी कब तक मिल जाएगा। तो ये जो कॉपी है आपका, ये आपका विद इन 10 to 14 डेज में मिल जाएगा। मैक्सिमम आपका जो रहेगा यहाँ पे 14 डेज रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 7 डेज में भी आपका कॉपी यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको चेक आंसर कॉपी है, वो आपको कहने का मतलब है 7 to 14 डेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर, ये ठीक है, मैंने तो दे दिया, टेस्ट का मैंने परचेज भी कर लिया, लेकिन सेकंड पॉइंट रहता है कि अगर मैं 24 जुलाई को टेस्ट अटेंड नहीं कर पाया तो क्या मैं इसे फिर से अटेंड कर सकता हूँ या नहीं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका फ्लेक्सिबल शेड्यूल में रखा गया है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे 24 जुलाई को आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ओके, तो आप ये टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, जब भी आपको यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। तो आप 28 जुलाई को भी दे सकते हैं, 28 अगस्त को भी दे सकते हैं, ओके। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इनका वैलिडिटी को देख के चलिएगा। वैलिडिटी करने का मतलब है ये जो आपने टेस्ट सीरीज परचेज किया है, ये आपका वैलिड कब तक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा है कि जो 11 जेपीएससी का मुख्य परीक्षा, मुझे अभी डेट भी नहीं पता है, साथ ही साथ यहाँ पे पीटी कब होगा ये भी नहीं पता है। हो सकता है कि 11 जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होगा 2023 में होने वाला है, या 2024 में भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इनका वैलिडिटी कब तक रहेगा, क्योंकि अगर मैं टेस्ट ले लेता हूँ और मैं नहीं लिख पाया किसी कारणवश, या किसी कारण में इस 6 मंथ में मैंने टेस्ट नहीं दे पाया, या कोई अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या ये 6 मंथ के बाद टेस्ट वैलिड रहेगा। बहुत लोग के ये क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका जो वैलिडेशन है, ये आप 11 जीपीएससी का मेंस तक ये वैलिड है, या 2023 तक वैलिड भी हो सकता है, या 2024 तक भी वैलिड हो सकता है, या 2025 तक भी वैलिड हो सकता है। बशर्ते आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपका जो एडमिशन फॉर्म रहेगा आपको वो रखना पड़ेगा। अगर बाय द वे हम लोग कभी कॉग्निजेंट साइंस के टीम से अगर कभी लगा डाउट हुआ, तो वो एडमिशन फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो 11 जीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा तक आपका ये टेस्ट वैलिड रहेगा। देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर, आपका जो फीडबैक दिया जाता है वो कभी कभी समझ में आता है। जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी राइटिंग इशू हो सकता है कि वो स्टूडेंट, जो टीचर्स यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है, उसने कुछ लिखा, वो स्टूडेंट समझ नहीं पाया, या कुछ कंटेंट लिख दिया गया तो भी नहीं समझ पाया गया स्टूडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, तो अगर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए दो ऑप्शन रखे गए हैं। पहला ऑप्शन है, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका कॉपी चेक होगा वो वीडियो फॉर्मेट पे चेक होगा। कहने का मतलब है कि आप लाइव अपना कॉपी चेक होते हुए देख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये देखा गया है कि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो 1-to-1 डिस्कशन होगा आपका। 1-to-1 डिस्कशन करने का मतलब ये होगा कि आपको जो फैकल्टी मेंबर हैं या जो टीचर जो आपका कॉपी चेक किए हैं, वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और आपसे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। 1-to-1 क्वेश्चंस, आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, स्ट्रक्चर्स पार्ट में आपको और क्या कंटेंट ऐड करना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ठीक है, हमने ये तो ले लिया, 10 to 14 डेज में हम लोग आंसर शीट भी मिल जाएगा, लेकिन ये आंसर शीट हम लोग जमा कहाँ करेंगे। जो अगर आप लिखते हैं, जो आंसर शीट लिखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, वो आप जमा कहाँ करेंगे। आप जमा कर सकते हैं वेबसाइट पर जमा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जमा कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं। और जो आप जमा करेंगे कॉपी, आपको 10-14 डेज में आपको जिस माध्यम से आपने जमा किया है या सबमिट किया अपना कॉपी, उसी माध्यम से आपको चेक आंसर कॉपी भी मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप में मुझे मेरा कॉपी सेंड किया जाए, तो आपको व्हाट्सअप में ही कॉपी सेंड कर दिया जाएगा, ओके। लेकिन एक ये भी क्वेश्चन उठेगा कि सर, ये तो ठीक है मैंने ले लिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर मुझे कहाँ से मिलेंगे।
देखिए जो क्वेश्चंस पेपर है वो आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल सकता है, ओके, या हमारे ईमेल आईडी के थ्रू भी मिल जाएगा, वेबसाइट में जाइएगा मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में भी हम लोग अपलोड कर देंगे 10 से 11 बजे के बीच में, मतलब सुबह मतलब मॉर्निंग के टाइम में ये कॉपी अपलोड हो जाएगा 10 to 11 AM, ओके। अब रही बात यहाँ पे कि ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, देखिए ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए हजारीबाग में एक सेंटर बनाया गया है, स्टूडेंट लाइब्रेरी है साकेतपुरी में, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 24 जुलाई को टेस्ट है तो आप 24 जुलाई को ही अटेंड कर सकते हैं, ना कि आप 24 जुलाई को जगह प्लेस पे आप कब चल जाएंगे, 26 को चल जाएंगे कि 24 जुलाई का टेस्ट देना है। तो आपको 24 जुलाई का टेस्ट 24 जुलाई को ही देना पड़ेगा, ओके। चलिए ये तो हो गया आपका। देखिए अभी जो शेड्यूल है हम लोग का, आप देख सकते हैं जो हम लोग का जो शेड्यूल बनाया गया है वो 1 वीक के बाद आप सेकेंड टेस्ट देंगे। जैसे कि आप देखिए टेस्ट 1 आपका 24 जुलाई को है और टेस्ट 2 आपका कब है, 31 जुलाई को दिया गया है। और ये जो आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 8 तक है, ये आपका फंडामेंटल टेस्ट है, ओके। और जो फंडामेंटल टेस्ट है, और टेस्ट 9 से आप देख सकते हैं यहाँ पर, टेस्ट 9 कहाँ है, हाँ सॉरी, ये आप देख सकते हैं टेस्ट 9 से आपका यहाँ पे होगा एडवांस टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो एडवांस टेस्ट है आपका, फंडामेंटल टेस्ट में क्या है कि आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ओके। और जो एडवांस टेस्ट है आपका, उसमें जो क्वेश्चंस का जो डिमांड रहेगा ना वो आपका डायनेमिक हो सकता है या करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकता है, जिससे आपका एक तरफ से ये देखा जाएगा कि आप डायनेमिक क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, टाइम के साथ आप मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन सब चीज़ों से आप हमारे टेस्ट सीरीज से आप सीख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे ये भी कि सर ये सब ठीक है, आपने बता दिया, मटेरियल की भी बात आता है कि सर कहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है। देखिए आप कोई भी मटेरियल उठा सकते हैं पढ़ने के लिए, जो आपको सहूलियत लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो मटेरियल उठाइए पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक 8 से 11 तक पढ़ सकते हैं। पर्यावरण विज्ञान शंकर आईएएस का बुक जो काफ़ी ज़्यादा आईएएस में यूज होता है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉग्निजेंट साइंस का नोट्स है जीपीएससी के लिए, ये स्पेशली मेंस नोट्स जो आपका है टू द पॉइंट सिर्फ मेंस के लिए ही बनाया गया है। ये जो नोट्स है कॉग्निजेंट साइंस के, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका हिंदी में भी अवेलेबल है। देखिए लेकिन जो हिंदी का नोट्स है ये आपको अवेलेबल होगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ये अवेलेबल हो जाएगा हिंदी नोट्स। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हिंदी नोट्स का। इंग्लिश नोट्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हमारे कॉग्निजेंट साइंस के हैं। तो जनरली जो इंग्लिश नोट्स है इसमें कुछ 5% एरर भी देखा गया है और कुछ अपडेट भी करना है। जैसे आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, यहाँ पे हम लोग को डेटा वेटा ऐड करना पड़ता है, न्यू डेटा जो आता है उनको ऐड करना पड़ता है। तो जो अपडेट मटेरियल है आपको सितंबर के लास्ट वीक में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हिंदी नोट्स भी, कॉग्निजेंट साइंस के हिंदी नोट्स भी आपको सितंबर के लास्ट वीक में मिल जाएंगे। और ये जो आपका टेस्ट शेड्यूल, जो टेस्ट सीरीज है जो आपका चलने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। देखिए अब एक और है कि टेस्ट 17 से टेस्ट 24 आपका ये फुल लेंथ टेस्ट है, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। अब रहा बात ये कि ये जो क्वेश्चंस एक और उठता है कि सर पेमेंट कैसे किया जाएगा। देखिए पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इजी मेथड रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली इस लिंक पे जा सकते हैं, आप इस लिंक के थ्रू जाइए और सीधा एडमिशन ले सकते हैं। या नहीं तो आप क्या कीजिए, फ़ोन पे या गूगल पे से इस नंबर पे या इस आईडी पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, जो स्क्रीनशॉट है वो आप इस नंबर पे और इस टेलीग्राम आईडी पे सेंड कर दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो रही हो तो। और आपका पेमेंट करने के बाद, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपको एक एडमिशन फॉर्म भरने मिलेगा। आप उस एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना एडमिशन फॉर्म। इस एडमिशन फॉर्म से क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि देखिए आपने 24 जुलाई को टेस्ट तो परचेज किया और ये आपका टेस्ट कब तक वैलिडिटी है, इस टेस्ट वैलिडिटी है 11 जेपीसी का मेंस एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक ये टेस्ट वैलिडिटी है। और हम लोग को तो मालूम नहीं है कि 11 जेपीसी का मेंस टेस्ट कब होने वाला है, या ये हो सकता है 2023 में हो या 2024 में भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट तो ये 24 जुलाई से परचेज कर लिए हैं, उन्हें लगता है कि आफ्टर 1 ईयर बाद इनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा या टेस्ट का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो टेस्ट का वैलिडिटी वो 11 जेपीसी के मेंस तक चलने वाला है।
कहने का मतलब है कि आप अभी भले नहीं लिख रहे होंगे इस टेस्ट को, हो सकता है कि आप इस टेस्ट को 1 ईयर के बाद लिखेंगे, तो आपका ये जो एडमिशन फॉर्म है तब उस टाइम आपका काम आने वाला है। तब आप उस टाइम ये दिखा सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि सर मैंने ये टेस्ट परचेज किया था इस डेट को और इसका वैलिडिटी 11 जेपीसी की मेंस तक है। ओके, तो आप इस लिंक के थ्रू जाइए और टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।